कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ 5 दिवसीय की जगह 6 दिवसीय जो त्यौहार है इस बार आप लोग खूब हंसी खुशी के साथ और अच्छे से मना रहे होंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं हायर सेकेंडरी के मैदान पर जो का मार्केट लगा हुआ है वहाँ पर, और पिछले 2-3 दिन से अच्छी खासी सेल जो है पटाखों की यहाँ हुई है और लोगों ने जम के ख़रीदारी भी की है। लेकिन बीच में एक दिन का जो गैप आया उससे थोड़ा सा रिलैक्स होने का थोड़ा सा टाइम मिल गया। लेकिन आज गोवर्धन है और आज भी हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद अच्छे खासे तरीके से लोग ख़रीदारी करेंगे और त्यौहार का आनंद लेंगे। कल रात को जितने भी हमारे दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक तो शेयर दबा करके कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना। और एक बार फिर से मैं आप सभी को गोवर्धन की शुभकामनाएं देता हूं। कल रात को हमारे पास यहाँ से यानी इस आतिशबाजी मार्केट से एक कॉल आया था लगभग 11 बजे के समथिंग, और यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो ये दुकानदार हैं, इन्होंने हमें कॉल किया था कि कोतवाली पुलिस के कुछ कांस्टेबल जो हैं उन्होंने यहाँ आकर के और शराब के नशे में गाली गलौज की है, अभद्रता व्यापारियों के साथ की थी रात को। और एक विधवा महिला है जिसने दुकान अपनी यहाँ लगाई हुई है आतिशबाजी की, उनके साथ भी उन्होंने यहाँ आकर के बदतमीज़ी की है। तो कल रात को जब हमारे पास फ़ोन आया और उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया भी था, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? माया। क्या हो गया था रात को? कुछ नहीं हो, मैं खाना दे आई थी और दुकानदारों को व्यापारियों को गाली दे रहे थे। कौन? पुलिस वाले। आपको क्या पता कि वो पुलिस वाले हैं? वो सादा वर्दी में गाड़ी में से उतरे ना। अच्छा, गाड़ी कोतवाली की जो गाड़ी कोतवाली गाड़ी में से उतरे थे। मैं बच्चे को खाना दे आई और ना दुकान बंद कर दी, कछु नहीं हुई। मतलब तो उनसे कह रहा कि मतलब तुम्हारा बाप का रात चल रहा है, दुकान खोल रखी है। अच्छा। रात में भी ये गलत है बोलो। और क्या किया था? बस और नहीं किया, मैं तो चलेगी फिर। शराब वराब पी रखी थी? शराब पी रखे, उनके पैर इन टिकरे जमीन में, और ये है ना पैंट ऊंचे कर रखे, कोई बंगी साफ कर रोडन पे इसे हो रहा इनको पैंट। अच्छा, कितने दुकानदारों से गाली गलौज करी थी या क्या कुछ कहा था उन्होंने? 2-4 दुकानों से गाली गलौज करके गए थे और निकल गाड़ी वर्दी में थे या बिना वर्दी थे? अब ये तो गौर नहीं किया। नहीं, वर्दी सादा कपड़े थे या पुलिस की वर्दी थी? नहीं, सादा कपड़े थे। सादा भी सादा वर्दी भी थी। वर्दी भी थी और कोतवाली की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी थी। जिसमें बैठ करके आए थे वो? हाँ, बैठ करके आए थे और निकल गए फिर। तो रात को कुछ पुलिसकर्मियों ने यहाँ आकर के लोगों से बदतमीजी की और गाली गलौज की है। बताया जा रहा है कि कुछ जो व्यापारी उन्होंने तो मुझे फ़ोन करके ये भी बताया था कि साहब यहीं बैठ करके उन्होंने पीछे की साइड ड्रिंक की थी और फिर उसके बाद में वो गाड़ी लेकर के यहाँ आए। हालांकि 2-3 दिन से हम भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मियों की हलचल यहाँ ज़्यादा देखने को मिली है। क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, वो तो भगवान जाने। पर कुल मिलाकर के अगर रक्षक ही इस तरह से हरकतें करेंगे तो मेरे ख्याल से ये अच्छी और शोभनीय बात नहीं कही जा सकती है। बड़ा अफसोस है इस बात का कि और संजय जी हमारे साथ हैं। कल रात को संजय जी ने भी हमें तुरंत सूचना दी। संजय भाई, हुआ क्या था रात को? रात को वैसे मैं खाना खाने गया था, ये 10:30 बजे के आसपास। मैं घर से जब खाना खा के वापस आया था तो कुछ दुकानदार यहाँ हिल्ला मचा रहे थे। मैंने भैया क्या हुआ? तो वो कह रहे थे यार एक पुलिस वाले की गाड़ी आई भैया और वो गाली गलौज कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इनसे पूछा था, फिर आपको मैंने फोन करके बताया। मैंने वैसे 1 मिनट आ जाओ आप। तो आप कहीं थे नहीं, कहीं गए हुए थे कोई काम से, तो अभी आप आए हो। ये बात हुई थी बस। और ये भैया वगैरह व्यापारियों से भी अभद्रता की थी क्या? व्यापारियों मैं उस टाइम नहीं था, मैं खाना खा के आया था। उसके बाद ये भैया वगैरह जो थे, लेडीज वगैरह, उनने वो थी, वो कह रहे थे कुछ हमसे गलत बोला है। और व्यापारियों का कहना था कि शराब के नशे में भी थे वो लोग और शराब पी करके ही यहाँ आए थे। और उसके बाद में हालांकि 1-2 दिन पहले भी मेरे पास में इस तरह की सूचना आई थी कि साहब कुछ पुलिसकर्मी हैं जो आते हैं, परेशान करते हैं। योगेश जी भी हमारे साथ हैं। योगेश भाई ने भी कल हमको सूचना दी। क्या कुछ हुआ था योगेश भाई कल
रात की जो घटना है उसके बारे में? सर रात को ये 8 बजे 8:30 बजे आकर गए, फिर बोल कर गए कि 10 बजे तक का तुम्हारा टाइम है और तुम 10 बजे इसको लगा लेना। मैंने कहा ठीक है सर लगा लेंगे, 10 बजे तक का हमारा लाइसेंस में टाइम है। नहीं, और दिन भी तो आप 10 बजे बंद करते होंगे 10 ना? बजे 11 भी बज जाती है, कोई वो नहीं है सर। ये पटाखे हैं, कोई हम किसी को यहाँ पे हमारे इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हमने हमारे द्वारा किसी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई गलत हरकत हुई है हमारे ना पटाखे वालों ने करी है, ना कभी किसी ग्राहक ने करी है। इतने सालों से हम काम करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसी घटना कल हुई है कि मतलब एक तरह से। अच्छा, 2-3 दिन से मैं भी नोटिस कर रहा था कि कुछ पुलिसकर्मियों की ज्यादा सक्रियता है सिविल ड्रेस में आए थे। मैं नाम से पहले परिचित नहीं था उनसे, लेकिन मैं औरों से भी नहीं हूँ परिचित। कल जीप आई थी, यही थाने की थी। बाकी एक उनको साहब को मैं जानता हूँ, वो बार बार मेरे से कह रहे थे बात करो मेरे से। अच्छा, और किस बारे में बात करनी है? बात करो वही है, कुछ या तो कुछ उनको सेवा पानी अच्छा करते रहो तरह की। बस अब तो समझ में नहीं आया मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो कहना ये करके गए कि 10 बजे दुकान लग जानी चाहिए। 10 बजे लग जाएगी दुकान। भाई साहब मेरी अकेले की दुकान नहीं है, 97 दुकान। उसके बाद हुआ क्या? रात को क्या हुआ? रात को ड्रिंक कर रखी थी उन सब लोगों ने। हाँ, कितने पुलिसकर्मी थे? वो होंगे सर 3 या 4 थे सर। ठीक है, वर्दी में कोई नहीं था? वर्दी में सर एक सर थे, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं देखा। वर्दी में बाकी उनमें से किसी पुलिसकर्मी को पहचानते हो आप? एक पुलिसकर्मी जी हैं, उनको कौन है, क्या नाम है? वो है सब विष्णु जी यादव। कांस्टेबल है अपने कोतवाली में? हाँ इसी में ही है सर वो, लेकिन वो जब भी आए हैं वो सिविल ड्रेस में आए सर। अच्छा, तो कुल मिलाकर के कुछ दिनों से ये इस तरह की शिकायतें यहाँ व्यापारियों की आ रही थी कि बेवजह परेशान करना या जो चीज़ें हैं। हालांकि मैंने सुबह उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी थी, रात को मेरे पास ये सूचना आ गई थी, मगर रात को बहुत लेट मामला था और हम उस वक्त शायद कहीं उलझे हुए थे तो हम आ नहीं पाए। फिलहाल मैं आतिशबाजी मार्केट से आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ अभी थोड़ी सी रौनक आपको कम नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शाम होते होते लोग आएंगे और जम करके ख़रीदारी करेंगे। लेकिन ये जो हरकत रात को हुई है, कौन इसमें पुलिसकर्मी लिप्त हैं, ये ज़रूर एक सोचने का विषय है और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बारे में एएसपी साहब से और एसपी साहिबा से बात करूंगा कि आखिर कौन ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने बेवजह व्यापारियों को गाली गलौज की या उनके साथ अभद्रता की, और एक विधवा महिला के साथ भी उन्होंने गाली गलौज की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, एसी रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ एसी और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।